हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृपा किड्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्कॉलरशिप के सेकेंड पेपर एसएटी से मैथ सब्जेक्ट बताने वाली हूँ। इसके 9th लेसन डिस्काउंट एंड कमीशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले इस लेसन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इसके फॉर्मूले पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट में देखिए डिस्काउंट से रिलेटेड इसमें क्या फॉर्मूले हैं। तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर जब अपने आर्टिकल्स को सेल करता है, राइट, तो कभी कभी कुछ डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। तो डिस्काउंट देने के कंडीशन में क्या होता है कि आर्टिकल पे कुछ और ही रेट लिखा हुआ रहता है जो है मार्क्ड प्राइस, और उस पर डिस्काउंट देने के बाद जो सेल करके प्राइस आता है वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दोनों के बीच में आ जाता है डिस्काउंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। इफ डिस्काउंट इज X% देन X डिवाइड बाय 100 इक्वल टू होता है एक्चुअल डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस। नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट, अगर एक्चुअल डिस्काउंट निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला है, मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट कभी भी किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस, मीन्स आर्टिकल पे जो प्राइस लिखा होता है उसके ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। सेल तो वो बाद में होता है, डिस्काउंट देने के बाद। तो मार्क्ड प्राइस पे ही हम डिस्काउंट निकालेंगे, इसलिए मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई % डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। कमीशन, जब आर्टिकल या फिर कुछ और कोई सामान हो उसका परचेज और सेल होता है तो बीच में एजेंट आ जाते हैं और वो एजेंट अपने काम के बदले में कमीशन लेते हैं, राइट। वो सेलर के तरफ से भी कमीशन हो सकता है या फिर परचेजर के तरफ से भी हो सकता है। तो अगर सेलर हो तो सेलिंग प्राइस पे, और अगर परचेजर के साइड से हो तो परचेजिंग प्राइस पे कमीशन दिया जाता है। तो अगर सेल पे हो तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई % कमीशन डिवाइड बाय 100, ये उसका कमीशन का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रिबेट। रिबेट भी एक टाइप का डिस्काउंट होता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देती है, ठीक है। तो क्या होता है, रिबेट इज डिस्काउंट फ्रॉम गवर्नमेंट और सम इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट के तरफ से जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एक्चुअल में रिबेट कहलाता है, बट होता वो डिस्काउंट के तरह ही ट्रीट होता है। तो देखिए, % डिस्काउंट अगर निकालना हो आपको तो डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट कभी भी मार्क्ड प्राइस पे ही निकलेगा। एंड % कमीशन, कमीशन निकालना हो तो टोटल सेल पे या फिर तो टोटल परचेज पे होता है। तो कमीशन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल सेल। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। डिस्काउंट एंड कमीशन लेसन से देखते हैं अब हम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वी गेट 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ 10 आर्टिकल, व्हाट इज द % डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर 1 आर्टिकल फ्री दिया जा रहा है 10 आर्टिकल के साथ, तो क्या डिस्काउंट मिल रहा है ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो सपोज कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, 10 रुपीज़, राइट। अब निकालना क्या है, % डिस्काउंट। तो जो 1 आर्टिकल फ्री मिल रहा है वही हमारा डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल आर्टिकल हो जाएगा। टोटल आर्टिकल जो रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 1 आर्टिकल। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 1 रुपीज़। तो 1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल आर्टिकल हमने कितना रिसीव किया, तो 10 आर्टिकल प्लस 1 आर्टिकल मीन्स 11 आर्टिकल। 11 आर्टिकल का कॉस्ट 11 रुपीज़। तो कितना % हो गया ये, 100 डिवाइड बाय 11 मीन्स ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू 20% डिस्काउंट प्राइस ऑफ अ फैन is rupees
800. Then what is the marked price of the fan? तो डिस्काउंट दिया हुआ है हमारा 20%, और आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हो गया 800. मालूम करना है मार्क्ड प्राइस. तो सपोज मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100 है, डिस्काउंट 20% दे दिया, राइट. तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 80 रुपीज़, राइट. तो इफ सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, राइट, तो MP मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़ है. जैसा मैंने सपोज किया था कि सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ है, तो मार्क्ड प्राइस कितना है 100, राइट. तो अगर सेलिंग प्राइस जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 है, तो हमारा MP मार्क्ड प्राइस क्या आएगा, तो 100 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई 800, तो ये क्या हो जाएगा 1000 रुपीज़. 1000 रुपीज़ ये हमारा मार्केट प्राइस आ गया, एंड ये आपका आंसर हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. इफ़ वी गेट 1 आर्टिकल फ्री व्हेन वी परचेज 1 आर्टिकल, देन व्हाट इज द परसेंट डिस्काउंट. एक आर्टिकल के साथ एक आर्टिकल फ्री है, तो सपोज 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया 1 रुपीज़. सपोज कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज़, राइट. तो एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपीज़ है, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा 2 रुपीज़. यहाँ डिस्काउंट कितना है 1 आर्टिकल कॉस्ट. 1 आर्टिकल को जो कॉस्ट है वही हमारा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट. तो डिस्काउंट 1 रुपीज़ का मिल रहा है 1 आर्टिकल के बराबर, मल्टीप्लाई 100 एंड टोटल कॉस्ट कितना 2 आर्टिकल लिया जा रहा है, तो 2 रुपीज़ हो जाएगा, राइट. अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 50%. तो डिस्काउंट कितना आ गया हमारा 50%. ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. अ सेल्समैन सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम. ही गेट्स 10% कमीशन ऑन द सेल. इफ हिज टोटल सेल इन अ मंथ is rupees 2,40,000, then what is his saving in that month, right. तो एक सेल्समैन है जिसने सेव्स किया है 30% ऑफ हिज इनकम. अपने इनकम का वो 30% सेव कर रहा है, और उसका इनकम क्या है, तो ही गेट्स 10% कमीशन. तो सेल्समैन जो कमीशन सेल पे गेट कर रहा है 10%, वही उसका इनकम है, और उसमें से वो 30% सेव कर रहा है, राइट. तो सबसे पहले हम कमीशन है 10%, और टोटल सेल कितना है उसका 2,40,000 रुपीज़, राइट. तो एक्चुअल कमीशन उसका क्या हुआ, एक्चुअल कमीशन 2,40,000 का 10%, राइट. तो हो गया 24,000. अब ये उसका कमीशन है, यही इसका इनकम है, जिसमें से कितना सेव कर रहा है वो 30%. अपने इनकम का 30% वो सेव कर रहा है, तो सेव्स इक्वल टू 30%. तो एक्चुअल सेविंग कितना हो गया उसका, एक्चुअल सेविंग्स 24,000 मल्टीप्लाई 30%. एक्चुअल सेविंग का वो 30% एक्चुअल कमीशन जो उसका इनकम आया, राइट. तो अपने इनकम का 30% वो सेव करेगा, 24,000 का 30%, तो हो गया आपका 7,200 रुपीज़. अपने इनकम का 7,200 रुपीज़ वो सेविंग कर रहा है, राइट. तो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
अ सेल्समैन रिसीव्स कमीशन एज फॉलोज। एक सेल्समैन है जो कमीशन रिसीव कर रहा है, राइट? तो कैसे कर रहा है वो? 1% ऑफ द सेल अप टू ₹50,000। अगर वो 50,000 से ऊपर सेल कर रहा है तो उसको 1% कमीशन मिल रहा है। फर्स्ट कमीशन 1%, सेकेंड 2% ऑफ द सेल फ्रॉम ₹50,000 टू ₹75,000। अगर वो 50,000 से 75,000 के बीच सेल कर रहा है तो उसे 2% कमीशन मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट है 3% ऑन द सेल अबव ₹75,000। अगर वो 75,000 से अबव सेल कर रहा है तो उस पर 3% का कमीशन मिल रहा है, राइट? इफ हिज टोटल सेल इन अ मंथ इज ₹80,000, तो एक मंथ का टोटल सेल उसका हुआ है 80,000, तो हाउ मच कमीशन ही गॉट इन ऑल? तो उसको पूरा कितना कमीशन मिलेगा? तो एक मंथ में उसने एक ही बार में 80,000 तो नहीं गेट किया ना, सेल नहीं किया है ना, वो तो थोड़ा थोड़ा करके ही सेल किया होगा, राइट? सबसे पहले वो थोड़ा सेल किया होगा, मीन्स 50,000 से कम अप टू 50,000 उसने सेल किया होगा, राइट? तो जिस पे उसको 1% मिल गया। मान लो 10 डेज में उसने 50,000 का सेल किया तो सबसे पहले उसको 1% मिल गया। नेक्स्ट 20 डेज में उसने 75,000 तक सेल कर लिया तो 50,000 का उसको पहले से मिल चुका है, एंड 50,000 से 75,000 मीन्स 25,000 वो उसने ज़्यादा सेल किया, राइट? तो आगे के 25,000 पे उसको 2% मिलेगा, राइट? नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, जब तक 30 डेज उसको कंप्लीट होते हैं तब तक वो 80,000 तक सेल कर लेता है। तो सबसे पहले 75,000 तक तो उसको कमीशन मिल चुका है, 75 से लेकर 80,000 मीन्स लास्ट के 10 डेज में उसने 5,000 सेल किया तो 5,000 पे उसको कितना कमीशन मिलेगा? 3% कमीशन मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप उसको कमीशन मिलता है और उसके बाद हम लोग को मालूम पड़ेगा कि उसका टोटल कमीशन कितना हुआ, टोटल इनकम उसको कितना आया, राइट? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो फर्स्ट कमीशन उसको कितना मिलता है? फर्स्ट कमीशन अप टू 50,000, राइट? अप टू 50,000 जब तक वो 50,000 का सामान सेल किया, 10 डेज में मान लो उसने 50,000 का सामान सेल कर लिया तो उस पर 1% उसको कमीशन, 10 दिन के अंदर 1% कमीशन उसको मिल जाएगा। तो 50,000 का 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500, राइट? नेक्स्ट कमीशन उसको मिलेगा नेक्स्ट के 10 डेज। फर्स्ट 10 डेज में उसने 50,000 सेल किया, 1% कमीशन 500 मिल गया। नेक्स्ट 10 डेज आते आते उसका सेल 75,000 हो गया, 50 to 75,000 हो गया, राइट? तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 50,000 तक का कमीशन उसको मिल चुका है पहले से ही और 75,000, तो नेक्स्ट सेकेंड कमीशन उसको कितना मिलेगा? 75,000 माइनस 50,000 का उसको पहले ही मिल चुका है यहाँ पे, राइट? 50,000 का कमीशन उसको 500 मिल चुका है, तो नेक्स्ट 75,000 माइनस 50,000 इक्वल टू एक्स्ट्रा उसने कितना 10 डेज में 25,000 का सेल किया तो इस पे उसको 2% मिलेगा, राइट? तो 25,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100 मीन्स कितना हो गया? 500। नेक्स्ट उसको 500 कमीशन मिला, ठीक है? अब थर्ड कमीशन उसको 20 डेज खत्म हो चुके हैं, लास्ट के 10 डेज बचे हैं। 10 डेज में उसने 75,000 से कहाँ तक पहुँच गया? वो 80,000 तक पहुँच गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 5,000। नेक्स्ट लास्ट के 10 डेज में उसने 5,000 सेल किया, राइट? तो थर्ड कमीशन हो जाएगा उसका 80,000 माइनस 75,000। लास्ट मंथ आते आते उसने 85,000 तक टारगेट कंप्लीट कर लिया है, बट 75,000 तक का उसको कमीशन मिल चुका है। फर्स्ट के 50,000 पे कमीशन मिल गया, नेक्स्ट 10 डेज में 25,000 का कमीशन मिल गया, हो गया। लास्ट के थर्ड में कितने बच गए उसको? 5,000। अब 5,000 पे कमीशन मिलेगा तो लास्ट के 3% उसको कमीशन मिलेगा 5,000 पे, तो 5,000 का 3%।
150 रुपीज़, राइट। तो टोटल उसको कितने मिल गए, टोटल इनकम उसका कितना हो गया 500, फर्स्ट का 500, नेक्स्ट का 500 और थर्ड का 150 इक्वल टू 1150 रुपीज़, राइट। तो टोटल उस इनकम हो गया 1150 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मर सेल्स गुड्स वर्थ ₹17,000। एक फार्मर है जो अपने गुड्स को कितने में सेल कर रहा है 17,000। द कमीशन एजेंट he had to give 2% कमीशन टू द एजेंट। एजेंट को एक कमीशन देना पड़ता है 2% का, राइट। अपने सेल पे 17,000 का सेल तो हो गया है, बट उसको 2% का कमीशन देना पड़ रहा है, राइट। जो भी उसको सेल का पैसा आया है उसमें से उसको 2% कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को, राइट। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है 17,000 रुपीज़, राइट। और कमीशन कितना है, कमीशन उसको कितना देना पड़ रहा है 2%, राइट। तो उसका एक्चुअल कमीशन का कॉस्ट कितना हो गया, एक्चुअल कमीशन कितना आ गया उसका, ये सेलिंग प्राइस पे निकलेगा 17,000 का 2%, राइट। अभी हो गया 340 रुपीज़। इतना कमीशन उसे एजेंट को देना पड़ गया। तो उसके पास इनकम कितना बच गया, अभी उसका इनकम कितना बच गया, सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन। तो सेलिंग प्राइस था 17,000, इसमें से एजेंट को उसने 340 रुपीज़ दे दिया, तो कितने पैसे बच गए उसको 16,660 रुपीज़ उसके पास बच गए। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ सीविंग मशीन। एक शॉपकीपर अपने सीविंग मशीन पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 11% का डिस्काउंट दे रहा है। सुनंदा परचेज्ड अ सीविंग मशीन फॉर ₹7,565। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ दैट सीविंग मशीन। तो सीविंग मशीन का मार्क्ड प्राइस क्या था, राइट। तो परचेज प्राइस दिया हुआ है 7,565 और डिस्काउंट दिया हुआ है 11%। तो सपोज मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 100, डिस्काउंट 11% डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा 89 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, राइट। तो अगर सेलिंग प्राइस 89 रुपीज़ है, राइट, तो मार्केट प्राइस 100। इफ सेलिंग प्राइस 89 रुपीज़ देन मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़, जैसा कि हमने सपोज किया है, राइट। तो अगर सेलिंग प्राइस 7,565 है तो मार्क्ड प्राइस क्या आएगा, तो 100 डिवाइड बाय 89 मल्टीप्लाई 7,565 और इसको डिवाइड करने के बाद आता है 8,500 रुपीज़, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर डिसाइड्स अ सर्टेन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक शॉपकीपर है जो एक सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है। ही इंक्रीज दैट सेलिंग प्राइस बाय 20%। तो सपोज सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़, इंक्रीज
20%, तो कितना हो जाएगा 120 रुपीज़। एंड प्रिंट्स इट ऑन द आर्टिकल, और प्रिंट हो गया 120 रुपीज़। 20% इंक्रीजमेंट करने के बाद प्रिंट हो गया 120 रुपीज़। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया 120 रुपीज़। एट द टाइम ऑफ सेल ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। अब जो प्रिंटेड प्राइस है, ये हमारा प्रिंटेड प्राइस मीन्स मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हो गया 120 रुपीज़, और इस पे डिस्काउंट दे रहा है वो 15%, राइट। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा 120 का 15% मीन्स 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ का डिस्काउंट उसने दे दिया, राइट। तो अगर 18 रुपीज़ डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस है 120 रुपीज़ माइनस उसमें क्या डिस्काउंट दिया उसने 18 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो 2 रुपीज़। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 2 रुपीज़ का उसका 102 रुपीज़, राइट। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, उसका सेलिंग हुआ है 102 रुपीज़ में, और पहले सेलिंग कितना था उसका 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है उसका 102 माइनस 100 इक्वल टू 2 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललिता परचेज्ड फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट सेंटर। हैंडीक्राफ्ट सेंटर से ललिता ने ये आर्टिकल्स को परचेज किया है। कौन कौन सा आर्टिकल है, फर्स्ट है 2 साड़ीज एट ₹550 ईच, मीन्स एक साड़ी का कॉस्ट है 550। तो 2 साड़ी का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 साड़ीज कॉस्ट इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1100 रुपीज़। नेक्स्ट है 2 फ्लावर पॉट्स, कॉस्ट कितना हो जाएगा 150 ईच, मीन्स एक का 150 कॉस्ट है। तो 150 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 300 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितने हो गए 1100 प्लस 300 1400 रुपीज़, राइट। अब ललिता रिसीव्ड 10% रिबेट ऑन द परचेज। ये गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, राइट। इसके लिए उसमें जो डिस्काउंट मिलता है वो रिबेट कहलाता है, बट वो ट्रीट डिस्काउंट के जैसा ही होता है। तो उसको कितना रिबेट मिल रहा है 10%। तो रिबेट 10%, टोटल कॉस्ट हो गया 1400, इस पे उसको 10% का रिबेट मिल गया। तो रिबेट का कॉस्ट क्या हो गया, रिबेट कॉस्ट 1400 का 10% मीन्स कितना हो गया 140 रुपीज़। 140 रुपीज़ उसे रिबेट मिल गया। तो अब उसे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो टोटल पेमेंट एक्चुअल कॉस्ट 1400 है, जिसमें से 140 का रिबेट दे दिया। तो अभी कॉस्ट कितना हो गया 1260 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर जोशी सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ सर्विस थ्रू एन एजेंट फॉर ₹5 लाख। जोशी ने 5 लाख का एक प्लॉट है जो सेल किया है। एजेंट रिसीव्ड 2% कमीशन फ्रॉम ईच ऑफ देम, और एजेंट ने 2% का कमीशन लिया। सो मिस्टर जोशी रिसीव्ड बाय सेलिंग द प्लॉट। अब मिस्टर जोशी को कितना मिलेगा सेल करने के बाद, राइट। तो प्लॉट का कॉस्ट ऑफ
प्लॉट कितना है 5 lakhs, राइट। और कमीशन कितना देना पड़ रहा है 2%, राइट। तो जो कॉस्ट है उस पे ही 2% का कमीशन देना पड़ेगा। तो एक्चुअल कमीशन का कितना आ गया, एक्चुअल कमीशन 5 lakhs का 2% इक्वल टू 5 lakhs 200, तो ये हो गया 10,000 रुपीज़। कमीशन हो गया 10,000 रुपीज़। तो मिस्टर जोशी को कितना पैसे कमीशन 10,000 देने के बाद मिस्टर जोशी को कितना रिसीव होगा, तो एक्चुअल रिसीव्ड बाय मिस्टर जोशी इक्वल टू हो जाएगा 5 lakhs जो उसने सेल किया उसमें से कमीशन माइनस हो जाएगा 10,000, तो उसके पास बच जाएंगे 4,90,000 रुपीज़। और ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।